टेंजेंट से नॉर्मल रब कर रहे हैं बेटा। कोई पॉइंट पूछना तो बोले इस पे जो बोर्ड पे लिखा है। टेंजेंट नॉर्मल देखिए बेटा, पहले इसमें फर्स्ट जो है +1 क्लास के रिजल्ट्स देखिए। टेंजेंट एंड नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से थोड़ी सी ज्यादा मेहनत। सिक्स पॉइंट टू tangent and normal, T and N, tangent and normal, +1 class results. फर्स्ट रिजल्ट स्लोप ऑफ ए लाइन किसे कहेंगे? फर्स्ट रिजल्ट स्लोप ऑफ ए लाइन, इसके 3 कंसेप्ट्स हैं। +1, तो स्लोप का मतलब आपको पता है कि हाइट इंक्रीज हो रही है या हाइट डिक्रीज हो रही है। स्लोप ऑफ ए लाइन इसको हम डिनोट करेंगे m से। स्लोप इज m, s से नहीं करेंगे, s को स्लोप m से किया जाता है। रिजल्ट क्या है? फर्स्ट पॉइंट स्लोप ऑफ ए लाइन a पॉइंट, टेंजेंट ऑफ द एंगल फिजिक्स में भी यूज करते हैं आप। उस एंगल का टेंजेंट लेंगे which the part of line above x-axis makes with OX. OX that's the positive direction of x-axis. ये लाइन की लेंथ तो इनफिनाइट है, उसको माइंड नहीं करेंगे। लाइन का वो पोर्शन जो x-axis से ऊपर है, OX के साथ जो एंगल बनाए, OX डैश के साथ नहीं, OX के साथ जो एंगल बनाए, OX डैश के साथ तो पाई माइनस थीटा बना दी 180 माइनस थीटा। OX के साथ जो एंगल बनाए, लाइन का वो पार्ट जो x-axis से ऊपर है, OX के साथ जो एंगल बनाए थीटा, इसको आप इंक्लिनेशन भी कहेंगे। इंक्लिनेशन, झुकाव कितना है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन भी बोलेंगे, झुकाव कितना है, उसका टेंजेंट ले लेंगे तो m इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट ही क्यों ले रखते हैं? साइन कोस भी ले सकते थे। इस ट्रायंगल से, जैसे P पॉइंट है ये, P से यहां से कहीं पे भी आप पिलर ड्रा करोगे तो टेंजेंट थीटा का आंसर सेम ही रहेगा, साइन का भी सेम रहेगा। P और B चाहे ट्रायंगल कोई भी बन जाए, फर्स्ट ट्रायंगल PAB बन जाए, चाहे PA1 B1 बन जाए, PA2 B2 बन जाए, तो P और B की रेशो का नाम स्लोप है। परपेंडिकुलर की लेंथ और बेस की, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो है उसका नाम स्लोप, जनरल नॉलेज, इसलिए टेंजेंट लिया जाता है। जैसे हम कहें स्लोप 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 1 है तो बेसमेंट से डिस्टेंस उसका 2, वो स्लोप है। P और B की रेशो, तो आप अब ये नहीं कहेंगे स्लोप कम है ज्यादा है, स्लोप क्या है? P और B की रेशो, P और B की डिवीजन। ये 2 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 8 है, तो स्लोप 1/2। तो खैर सीधा याद रखना है, जिस भी लाइन का स्लोप निकालना है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है उसका टेंजेंट ले लो। फॉर एग्जांपल, एक लाइन का स्लोप m जिसका थीटा 45 है, तो क्या हो जाएगा? वो टेंजेंट 45 यानी 1 हो गया।
यानी पी और बी की रेशियो क्या हुई 1, यानी जितना परपेंडिकुलर उतना बेस, तो स्लोप 45, जैसे कहा जाए 45 डिग्री पे इंक्लाइंड एक पुल बना दो, या वो पुल बनाओ जिसका स्लोप 1 है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी 0। एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है, कितना बनाएंगे 0, तो टेंजेंट 0 इज 0, तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। वैसे भी देखिए कोई चीज बिल्कुल ओरिजिनल है तो हम कहते हैं इसका कोई स्लोप। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, जिसका भी स्लोप देखना है हमें ये चेक करना है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी। जिसका भी स्लोप देखना है हमें ये देखना है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो वाई एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 90, तो टेंजेंट 90, इनफिनिटी नॉट डिफाइंड। आपसे ये कहा जाए 90 डिग्री पे इंक्लाइंड एक पुल बना दो सड़क के ऊपर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड, तो आप सोच सकते हैं क्या पोजीशन बनेगी। 90 डिग्री पे पुल बना दो सड़क के ऊपर, 90 डिग्री पे पुल बनाओ तो क्या बनेगा नॉट डिफाइंड स्लोप। अभी कोई डाउट? पोर्शन में डिवाइड करते हैं 1 2 3, जनरल नॉलेज 4 5 6 7। कोई डाउट? सेकंड थिंग, स्लोप निकालने का दूसरा तरीका। सेकंड मेथड स्लोप निकालने, लाइन के ऊपर हमें कोई 2 पॉइंट्स पता है, 10th में तो हम 2 पॉइंट्स निकालते थे, कोई 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2। उस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो याद रखना है y कोऑर्डिनेट डिफरेंस ओवर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट डिफरेंस ओवर x कोऑर्डिनेट डिफरेंस। मान लीजिए एक लाइन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हमें पता है 0 0 1 1। फॉर एग्जांपल x माइनस वाई 0 एक लाइन है, 10th क्लास में आप क्या करते थे 2 पॉइंट्स निकाल लेते थे, कोई और भी निकाल सकते हैं एनी 2 पॉइंट्स। तो स्लोप क्या होगा y कोऑर्डिनेट डिफरेंस ओवर x कोऑर्डिनेट डिफरेंस, तो 1 आ गया। ए 9, कोई डाउट है तो पूछे बेटा आप। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें आप। सी रिजल्ट, स्लोप के 3 रिजल्ट है ए बी सी जो आपके इसमें यूज होंगे स्लोप निकालने में। बेटा लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax plus by plus c equal to 0 इज लाइन, आपको पता है लाइन की इक्वेशन। तो स्लोप क्या होगा, एक तो ये तरीका इसके ऊपर 2 पॉइंट्स निकाल लो, एक तरीका ये लाइन का ग्राफ ड्रा करो 10th क्लास के हिसाब से, ग्राफ पे एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल उसका टेंजेंट निकालो डायरेक्टली, माइनस ए ओवर बी, मीनिंग माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। 10 कंसेप्ट पूछिए बेटा आप। स्लोप निकालने के 3 तरीके बताए गए हैं आपको, नोट करिए बेटा आराम से, नोट करें। स्लोप निकालने के 3 मेथड बताए गए। स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, स्लोप का मतलब आपको पता है कि किस हाइट से वो बढ़ रहा है, किस हाइट से डिक्रीज हो रहा है, वो स्लोप होता है। तो पहला रिजल्ट, एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसका वो पार्ट जो एक्स एक्सिस से ऊपर है, पार्ट ऑफ द लाइन जो एक्स एक्सिस से ऊपर है, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए थीटा,
उसका टेंजेंट निकालना। तो m इक्वल टू टेंजेंट थीटा, m इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा क्या है, स्लोप क्या है, p ओवर b, p और b की रेशियो, p और b की रेशियो, p और b की डिवीजन का नाम स्लोप है। ये तो जनरल नॉलेज, अदरवाइज सीधा याद रखना है। जिसका भी स्लोप निकालना है वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए उसका टेंजेंट ले लो बस। एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का बनाए तो स्लोप 1 हो गया। स्लोप 1 का जनरल नॉलेज क्या है, जो स्लोप है, जो पुल है, पुल के किसी भी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा करो, उसकी पी और बी की रेशियो, पी परपेंडिकुलर और जो परपेंडिकुलर का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसका एंड पॉइंट से पुल जहाँ पे आपको टच करता है वो रेशियो 1/1 है, यानी दोनों इक्वल है, 2 3 3, तभी तो पी और बी बन आ रहा है 45 डिग्री पे पुल बनेगा। क्वेश्चंस में यूज होगा एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है। जिसका भी स्लोप निकालना है हमें देखना है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0। एक लाइन खुद के साथ क्या एंगल बनाएगी, 0, उसका टेंजेंट 0, तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0। वाई एक्सिस का स्लोप, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90, उसका टेंजेंट 90 तो नॉट डिफाइंड, वो नॉट डिफाइंड। सेकंड रिजल्ट, पुल के ऊपर 2 पॉइंट्स पता है हमें, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स पता, आप निकाल भी सकते हैं x - y = 0, जैसे x 0 तो y 0, x 1 है तो y 1। स्लोप क्या होगा, y2 - y1, x2 - x1। एक तरीका इसका ग्राफ बना लेना, x एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका टेंजेंट देख लो, तो 45 आएगा टेंजेंट 1, तब भी पता लगेगा। और आप डायरेक्ट भी देखें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, इसका जैसे x - y है ऊपर वाला ही क्वेश्चन, तो m क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1, कोफिशिएंट ऑफ y क्या हुआ, -1, तो स्लोप 1 ही तो हुआ। 10 पॉइंट्स बोर्ड पे है, आपको नंबर पूछना है बेटा, रब कर रहे नहीं तो नोट कर लीजिए और कोई डाउट है तो पूछिए आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर सेकंड रिजल्ट +1 क्लास का, रब कर रहे हैं इसको। सेकंड रिजल्ट, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस। तो अगर पैरेलल लाइंस है जनरल नॉलेज, तो वो एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कितना, तो उनका टेंजेंट भी सेम होगा, तो पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होगा। दो पैरेलल पुल्स हैं उनका स्लोप सेम मिलेगा। जो परपेंडिकुलर लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस, L1 लाइन 1, L2 लाइन 2, ये डेंजरस है। कई बच्चे सोचते हैं स्लोप ऑफ L2 लाइन 2 वो टेंजेंट 90 हो गया। भाई ये 90 एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ थोड़ी बन रहा है, किसी और लाइन के साथ बन रहा है। तो रिजल्ट है इनके स्लोप्स की प्रोडक्ट, L1 का स्लोप M1, L2 का स्लोप M2, इनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होगी। जनरल नॉलेज, दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1 है तो रेसिप्रोकल हो एक दूसरे के, x क्या हुआ 1/y, y क्या हुआ 1/x, रेसिप्रोकल होती है। -1 हुई
तो नेगेटिव रेसिप्रोकल। -1 है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो ये क्या है, दो की प्रोडक्ट -1 है तो दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट, तो दोनों के स्लोप्स एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल। मान लीजिए m1 -2/3 है तो m2 क्या होगा अगर परपेंडिकुलर लाइन से, तो रेसिप्रोकल लो और साइन चेंज कर दो 3/2। कोई डाउट? ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट डेंजरस और जनरल नॉलेज, ये थर्ड पॉइंट जो एक्सप्लेन किया। नंबर बोल रहे हैं आप, नंबर पूछिए बेटा। कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप। सेकंड बताना सर। सेकंड बताते हैं। L2 लाइन है बेटा, ये एक लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि L2 का जो स्लोप है, एक एंगल 90 पता है तो उसका टेंजेंट ले लेते हैं। तो लाइन का जो एंगल है हमें तो एक्स एक्सिस के साथ बताना है, ये तो L1 है, एक्स एक्सिस के साथ तो कुछ और एंगल बन रहा है बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसमें ये था। सेकंड, अगर दो चीजों की प्रोडक्ट 1 है तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ए पॉइंट, ये बी पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है, क्यों? y इक्वल टू 1/x, x इक्वल टू 1/y। अगर -1 है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल है एक दूसरे, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। y इक्वल टू -1/x, यानी y कैसा है, x का रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज करके x कैसा आएगा, -1/y। ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड, अगर स्लोप एक का पता है -2/3 तो दूसरे का 3/2 हो जाएगा। +1 में जिसने स्ट्रेट लाइंस नहीं किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नहीं किया, उनके लिए फिजिक्स में भी यूज करते हैं। अब पूछिए बेटा और कोई डाउट? थर्ड पॉइंट देखें बेटा, थर्ड थर्ड रब कर रहे हैं बेटा इसको। थर्ड पॉइंट +1 क्लास में पहला आपको स्लोप निकालने का तरीका बताया गया, सेकंड पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन, थर्ड रिजल्ट वन कोऑर्डिनेट इज मिसिंग। अगर एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है, मीनिंग क्या है, जैसे ग्राफ है, ये y इक्वल टू fx है, y इक्वल टू x स्क्वायर है, रिलेशन x, y इक्वल टू x क्यूब है, y इक्वल टू sin x है, y फंक्शन है। इसमें बेटा किसी एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता है x, दूसरा नहीं पता, या y कोऑर्डिनेट पता है, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? तो टेबल का यूज करके, जैसे आप 10th में करते थे, x a है, 2 है, 3 है, तो y क्या हो गया, f2। y b है तो x क्या हो जाएगा, y3 है, y इक्वल टू fx है, 3 इक्वल टू fx हुआ, x इक्वल टू f इनवर्स 3। तो x एक तरफ रखेंगे, बाकी दूसरी तरफ। फिर आपको पता है, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू x स्क्वायर, ग्राफ तो खैर ऐसे बनेगा, आपको वर्ड पैराबोला बनता है। एक पॉइंट x1 पता है तो y क्या होगा, y2 है तो x क्या होगा, कैसे ग्राफ का यूज करके। x1 है तो y क्या होगा, पुट कर दो इसके अंदर, 1 स्क्वायर 1 होगा। y2 है तो x क्या होगा, तो y इक्वल टू x स्क्वायर है, y2 है तो x क्या होगा, प्लस माइनस रूट।
इस ढंग से, वन कोऑर्डिनेट इज मिसिंग। कोई डाउट? एक रिजल्ट और है +1 क्लास का, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटे इससे रिलेटेड। +2 क्लास +1 क्लास का एक रिजल्ट और है, और कल बताया जाए। कोई डाउट? इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बेटा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो +2 क्लास रिजल्ट रब कर रहे हैं बेटा, ये चाहे ना भी बताते तब भी ये चीज कर अंडरस्टूड। हाँ करिए बेटे, आराम से कीजिए नोट। भाई जैसे y = x² है, टीचर ये पूछता है x1 है तो y क्या होगा, आप टेबल बनाते हैं, टेबल बनानी है। y2 है तो x क्या होगा, टेबल बनानी, क्लिक मेक टेबल। ठीक है, मैक टेबल। ठीक है, मैक टेबल, टेबल बनाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बता रहे हैं 4th रिजल्ट कल, पहले इसकी एप्लीकेशन बताई जा रही है। +2 क्लास रिजल्ट, टेंजेंट एंड नॉर्मल का रिजल्ट है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट टचिंग लाइन, टेंजेंट टचिंग लाइन, टच करे जो एक पॉइंट पर, टेंजेंट टू द ग्राफ y = fx एट द पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट जहां पे दोनों मीट करते हैं, x1 y। वो क्या, देखो बेटा ये ग्राफ है y = fx, इसके ऊपर कितने टेंजेंट है, इनफाइनाइट, लेकिन इसके ऊपर कोई एक पॉइंट x1 y1 है, उस पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप क्या हो। ये जो ग्राफ है इसके ऊपर इनफाइनाइट वैल्यू 5 है, एक कांटेक्ट पॉइंट है जहां पे टेंजेंट और ग्राफ टच कर रहे हैं, उस कांटेक्ट पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप, आंसर इज dy/dx। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो स्लोप निकालने का तरीका dy, डिफरेंस इन y डिवाइड बाय डिफरेंस इन x, y2 - y1 over x2 - x1। डेरिवेटिव निकालो और कांटेक्ट पॉइंट पुट कर दो, डेरिवेटिव निकालो और कांटेक्ट पॉइंट पुट कर दो। डेरिवेटिव निकालेंगे और कांटेक्ट पॉइंट पुट कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 6.3 का, कर लीजिए बेटा नोट, आराम से नोट करें।
तो जो ग्राफ है इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, किसी एक पॉइंट पे जो टचिंग लाइन ड्रा की गई है उसका स्लोप निकालना है। तो आंसर डेरिवेटिव निकालो और कॉन्टैक्ट पॉइंट पुट कर दें उसके अंदर, कॉन्टैक्ट पॉइंट पुट कर। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ दे रखा है, हमें नहीं पता ग्राफ कैसा बनेगा, वैसे ही बना देती x4 - 4x। ये नहीं ग्राफ एक्चुअल बनाने पॉइंट्स लेके ऐसे बना सकते हैं, किसी ढंग से रफ आइडिया, कोई नंबर नहीं कटेगा इसमें, तो ग्राफ गलत बना दिया। तो एक आइडिया है इसमें, ग्राफ बनाना इसमें नहीं था। x = 4, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट। एक पॉइंट है x = 4, दूसरा नहीं पता, उस पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, नोट कीजिए बेटा। x = 4 पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है बेटा? इसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है, निकालना चाहिए। जनरल नॉलेज, ये P पॉइंट है, जनरल नॉलेज, P पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट चाहे तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? x y, x4 है तो y क्या होगा? तो 3 × 4⁴ माइनस 4 × 4 4⁴ कितना हो गया? 16 256 माइनस 16। P पॉइंट जो है वो 4752 का जनरल है। तो हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम निकाल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो निकाल सकते हैं। ये जो लास्ट एक आपको बताई गई। तो बेटा स्लोप कैसे निकालेंगे? देखो एक ही रिजल्ट है, इसका डेरिवेटिव निकालो और कॉन्टैक्ट पॉइंट पुट करो। तो जनरल नॉलेज, ये ग्राफ है जनरल नॉलेज। तो सिर्फ एक ही बात है, डेरिवेटिव निकालो और पॉइंट पुट कर दो। डेरिवेटिव क्या हुआ वो आपको निकालना आता है, 12x3। तो एट x = 4 पॉइंट पुट करना चाहिए, ये पूरा पॉइंट भी लिख सकते हैं पर जरूरत नहीं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? x को 4 रख देंगे, आराम से चेक करें। तो सिंपल सी बात है, जैसे डेरिवेटिव में करते थे हम, डेरिवेटिव में हम क्या करते थे बेटा? डेरिवेटिव में हम क्या करते थे? कैलकुलेट करेंगे, ये 764 आ। आंसर में तो ये दो ही स्टेप्स है बेटा, थर्ड और फोर्थ। डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव में x = 4 पुट करके, थर्ड और फोर्थ दो ही स्टेप्स है। 1 2 3 4 सिंपल सी बात है। जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसका डेरिवेटिव निकालो और डेरिवेटिव में पॉइंट को, जो इक्वेशन दे रखी है डेरिवेटिव निकालो और डेरिवेटिव में पॉइंट को पुट कर दो। सेकंड थिंग, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है? x1 y1 पे जो टेंजेंट है इसके ऊपर 90 डिग्री पे ड्रा किया, तो स्लोप इसका क्या होता है? तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा बेटा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव, किस पॉइंट पर? x1 y1। आज आपको स्लोप निकालना सिखाया जा रहा है और +1 के रिजल्ट बताएंगे।
जनरल नॉलेज प्लस क्वेश्चन फर्स्ट की। अगर स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछता तो क्या आंसर देते हैं आप? जो 764 है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है। ये रूल, ये कंसेप्ट स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसे निकालेंगे? नेगेटिव रेसिप्रोकल। कोई डाउट है तो पूछिए। क्वेश्चन सेकंड, y इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2। ये तो क्वेश्चन के लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बुक पे केस ना कर पाए, 2 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। अब when x इक्वल टू 10 है, तो यही चीज है जैसे ये, तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। स्लोप निकालना है, एक ही तरीका है, डेरिवेटिव निकालो। एल्गोरिथम क्या होगा? सर आपका माइक बंद हो गया। देखिए बेटा, सर कहाँ गए जय? देखिए बेटा, डेरिवेटिव निकालो और पुट द पॉइंट, ये रूल है। डेरिवेटिव निकालेंगे और पॉइंट को पुट कर देंगे।
तो डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको डिवीजन रूल से करेंगे। एल्गोरिथम क्या है बेटा? सर वीडियो नहीं आ रही सर साहब। डेरिवेटिव निकालेंगे, करते हैं बेटा, एंड पुट द पॉइंट। पॉइंट डेरिवेटिव निकालेंगे, पॉइंट पुट करेंगे, डेरिवेटिव u बाय v रूल लगाएंगे। सर हाँ जी बेटा, वीडियो ब्लर आ रही है सर आपकी। वीडियो भी ठीक करते हैं बेटा। बेटे थोड़ी सी अभी बैटरी, कोई नहीं, जितना समझ में आ रहा है करिए, नहीं कल फिर बताएंगे बेटा। ये स्टेप 2, स्टेप 2, x इक्वल टू 10 पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव या स्लोप ऑफ द टेंजेंट। x को 2 पुट कर देंगे, तो बेटा डेरिवेटिव निकालो और पॉइंट को पुट कर दो। डेरिवेटिव निकालने और पॉइंट को पुट कर दें। फर्स्ट 6 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आराम से नोट कीजिए, फिर से बताते हैं बेटा, फिर से बताते हैं एल्गोरिथम। डेरिवेटिव निकालो और पॉइंट को पुट कर दो। डेरिवेटिव एट द पॉइंट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, डेरिवेटिव एट द पॉइंट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, u बाय v रूल, पॉइंट को पुट कर दिया। तो फर्स्ट 6 क्वेश्चन करेंगे बेटा। कल फिर 1 बजे मिलेंगे आपको, 1 बजे, कल 1 बजे बेटा, डाउट्स के साथ। ओके सर। ओके बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मेरी 2 बजे तक क्लास होती है। 2 बजे तक, 1 से 2 मतलब आप बिजी हैं? यस सर, 10 से 2 बजे तक क्लास होती है लगातार। चलो, या तो रिकॉर्डेड या कल बेटे टाइम बताते हैं, फिर और कोई टाइम तो इवनिंग में फिर मिलेगा बेटा। ओके सर। बताते हैं बेटे फिर आप।